नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस चैनल जिसका नाम है गेनमेट एकेडमी। हम लोग जो है आवेश की परिभाषा, उसके गुणधर्म, उसके कुछ प्रॉपर्टी और यहाँ तक उसके जैसे हम कह सकते हैं कि उसके जैसे मूल मात्रक नहीं आ गया, मात्रक और उसकी बीमा से संबंधित प्रश्नों को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। एसआई, सीजीएस, एमकेएस सब चीज़ आज जो पढ़ने वाले हैं वह उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे हम थोड़ा जान लेते हैं। और ये जानना अति आवश्यक है क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूछ सकती हैं और कहीं ना कहीं आती हैं। यहाँ तक आपके एग्जाम में, यहाँ तक आवेश की परिभाषा में इसको भी डाल देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पूरा फुल नंबर मिलेगा। तो बात करते हैं कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है, कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए देखें, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि आवेश स्थानांतरणीय होता है। कहने का मतलब आवेश को एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ससुर आवेश एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं होता तो जो घर में बैठ के लाइट अजोरे मतलब कि रोशनी के अंदर जो 3-5 करते हैं तो नहीं करते हैं, सब अंधेरे में रहती दुनिया। ठीक है, तो आवेश के वजह से एक जगह से दूसरे जगह तक जो हम इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब है कि आवेश स्थानांतरणीय होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ही, क्योंकि पहले ही पिछले वीडियो में हम इसकी परिभाषा बताए थे कि आवेश वो परिवहन है जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, स्थानांतरित करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें भी वही चीज़ बताया गया है कि आवेश क्या करता है, आवेश जो होता है यहाँ पे स्थानांतरित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए तो यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर क्या करता है, स्थानांतरित होता है। यह आवेश का पहला प्रॉपर्टी है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। दूसरा क्या है, आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है। ध्यान से सुनिएगा, आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है। अब ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है, अर्थात कहने का मतलब अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता। कहने का मतलब जो है आवेश जो होता है उसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसमें द्रव्यमान नहीं है, बिल्कुल द्रव्यमान होता है, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रॉन वहाँ द्रव्यमान होता है। तभी तो E/m का रेशियो निकल के आता है। E/m का रेशियो हम आपको बताएंगे आगे चल के कि E/m का रेशियो कैसे आता है। तो आवेश द्रव्यमान रहित आता है, अर्थात आवेश, अब बोला है कि आवेश जो है इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि आवेश में द्रव्यमान नहीं होता है, आवेश में द्रव्यमान होता है, यद्यपि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आवेश जो होता है वो द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता, लेकिन द्रव्यमान जो है आवेश रहित हो सकता है। अति महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब कि आवेश में द्रव्यमान हो सकता है, आवेश के अंदर द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान के अंदर आवेश नहीं हो सकता। ये दोनों ट्रूथ है, सत्य है, और ये इस पे आधारित है। ये अति महत्वपूर्ण है। तो आप जब आवेश की परिभाषा लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर तो मिलना है। तो आप लिख सकते हैं कि आवेश में द्रव्यमान होता है, लेकिन द्रव्यमान में आवेश कहाँ भाई, द्रव्यमान अब अपने ही जाके तौल दो, जाके देखो 40 किलो की 50 kg के हैं कि 60 kg के हैं। अगर आपकी वेट मान लीजिए, एक्यूरेट मान लीजिए 62 kg से 62 kg का है, 62 kg का है, तो क्या आपके अंदर उसमें आवेश आ गया? नहीं। लेकिन आवेश के अंदर जो है द्रव्यमान होता है, क्योंकि जहाँ आवेश वहाँ इलेक्ट्रॉन रहा, जहाँ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे द्रव्यमान आना तय होता है। आवेश संरक्षित होता है। कहने का मतलब होता है कि आवेश को संरक्षित किया जा सकता है। घर का जो इन्वर्टर होता है उसमें आवेश को संरक्षित कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए, क्योंकि आवेश ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं संरक्षित का, अब देखिए इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये अति महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। आवेश संरक्षित होता है, इसका मतलब है इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आवेश ऐसा होता है, ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सर्वविदित तथ्य है कि हर जगह क्या पाया जाता है, सर्वोपरि है, सर्वमान है। ठीक है, हर जगह विद्यमान है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आवेश क्या है, इसको ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। वेग पर निर्भरता, आवेश जो है वेग पर निर्भरता क्या है, तो आवेश यह आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। मतलब
कोई भी आवेशित कण होता है उसका जो स्पीड होती है, उसकी जो चाल होती है चलने की, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। कौन नहीं करता है भाई? आवेश नहीं करता है। तो ये हो गया इसकी निर्भरता, इसके वेग पर निर्भरता ऐसा उस आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये रहा हमारा दूसरा वीडियो अति महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। 4 बिंदु है और ये 4 बिंदु यहाँ तक आप किसी भी विद्यालय में अगर आप विद्यार्थी हैं तो वहाँ पे टीचर नहीं लिखवाएगा, बताइबो नहीं करेगा, वो मोटा मोटी दे के चिपका देता है, ख़त्म। कोचिंग में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, आप कोचिंग में पढ़ लेना, देख लेना कि जो मैं बता रहा हूँ क्या वहाँ पे वो चीज़ बताई जा रही है, बिल्कुल नहीं मिलेगी। जो यहाँ चीज़ें मिल रही है फ्री में, वो चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को मैं एग्जैक्टली हूबहू अच्छे वे में बता रहा हूँ और इसको नोट करना आपका काम है, धर्म है। और अपनी पढ़ाई के साथ इसको लिखते रहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो 4 महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। 4 महत्वपूर्ण बिंदु को उसका एक्सप्लेनेशन हमने दे रखा है, आप देख सकते हैं वीडियो में है। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भेज दो, शेयर करो और उन गरीब बच्चों को ज़रूर भेज देना जो आपके मित्र हो और पैसा नहीं है, तो ये वीडियो उनको हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।